Bismillahirrahmanirrahim students. This is Think New Syllabus Mathematics 8th edition बुक 3 और इसके एक्सरसाइज है 1C। इसके रिलेटेड हम वर्कशीट एक कर रहे हैं और प्लीज़ इसको ज़रा देखिएगा। दिस वर्कशीट इज गिवन दैट द आपके पास एक ए वैल्यू दी हुई है स्क्वायर रूट ऑफ 3b प्लस सी अपॉन b माइनस सी एंड 3b प्लस सी इज ग्रेटर देन 0। ठीक, एक्सप्रेस बी इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी सी, इसको हम यानी कहते हैं आपके पास सब्जेक्ट टू द फॉर्मूला भी कहीं पे लिख रहे होते हैं। और उसके बाद आपके पास है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ बी व्हेन एक्स ए इज इक्वल टू 2 एंड सी इज इक्वल टू 5 एंड द थर्ड पार्ट फॉर दिस वर्कशीट इज फॉर बी टू बी डिफाइंड ए स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू टी एंड स्टेट द वैल्यू ऑफ टी। ठीक है जी, एक वर्कशीट आपके पास है, इसको प्लीज़ अटेम्प्ट खुद करें और हर पार्ट के अगर हम इसके आसान करने के लिए इसके हम 3 मार्क्स रख लेते हैं। ठीक है, पहले के 4 मार्क्स और दूसरे के 3 मार्क्स हम रख लेते हैं अगर, तो टोटल आपके पास ये जो वर्कशीट है ये 10 मार्क्स की हो जाएगी। ठीक है जी, तो पहले के हम 4 मार्क्स की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आपके पास 3 मार्क्स हैं, इसे आप खुद अटेम्प्ट करें और वीडियो को प्लीज़ पास कर लीजिएगा और उसके बाद आप वीडियो चलाइएगा और इसको हम कंपेयर करेंगे। ओके जी, थैंक यू। ओके स्टूडेंट्स, आई होप दैट यू हैव कंप्लीटेड योर वर्कशीट। अब इसमें जो बात हमारी बात आ रही है फर्स्ट पार्ट में, एक्सप्रेस बी इन टर्म्स ऑफ ए एंड सी। तो इस क्वेश्चन को वो यूं भी कह सकता है, पास्ट पेपर्स में भी कहीं भी काफ़ी जगह उसने ये चीज़ पूछी हुई है कि मेक बी ए सब्जेक्ट ऑफ द फार्मूला, या जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक्सप्रेस बी इन टर्म्स ऑफ ए एंड सी। इसका मतलब ये है कि जिसको भी सब्जेक्ट ऑफ द फार्मूला बनाना है या उसको आपने सेपरेट कर देना है। मेन कॉन्सेप्ट ये है। अब यहाँ से पहले स्टार्ट करते हैं जी। ये ए है बेटा, ए का भी ए इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3b प्लस सी और डिवाइडेड बाई बी माइनस सी। दोनों तरफ हम ले रहे हैं जी स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर जब लेंगे तो दैट विल बी ए स्क्वायर इज इक्वल टू, क्योंकि स्क्वायर रूट सबके ऊपर है तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, दैट विल बी 3b प्लस सी होल डिवाइडेड बाई बी माइनस सी। ठीक है जी, अब ये बी माइनस सी यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट विल बी ए स्क्वायर इनटू बी माइनस सी इज इक्वल टू 3b प्लस सी। अब हम इस साइड पे आ जाते हैं बेटा, देखिएगा अब हमने ए स्क्वायर को दोनों से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो दैट विल गिव यू ए स्क्वायर बी माइनस ए स्क्वायर सी इज इक्वल टू 3b प्लस सी। अब आपने एक्सप्रेस क्या है, ये बी इन टर्म्स ऑफ, यानी बी को आपने सेपरेट करना है। तो बी आप देख रहे हैं कि इस टर्म में भी आ रहा है ए स्क्वायर बी और बी आपके पास 3b इस टर्म में भी आ रहा है। तो अब क्या करेंगे, इस 3b को अगर हम यहाँ पे लेफ्ट साइड पे ले जाते हैं तो 3b जब आपके पास ये लेफ्ट साइड पे जाएगा तो दैट विल बी, अगर हम इसको लेफ्ट साइड पे यहाँ पे लेके आते हैं तो दैट विल बी ए स्क्वायर बी माइनस 3b और इज इक्वल टू, इसको हम राइट पे ले जाते हैं, सी पहले से लिखा हुआ है जी, प्लस ए स्क्वायर सी। अब हम ये क्यों कर रहे हैं कि ताकि बी जो है वो आपके पास एक जगह पे आ जाए। तो देखिएगा बी अगर हम कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे बच जाएगा ए स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू सी प्लस ए स्क्वायर सी। अगर हम यहाँ पे सी कॉमन भी ले लें वैसे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा और इंटू ए स्क्वायर बन जाएगा, यानी यूँ भी आप लिख सकते हैं। अब पूरी वैल्यू को इधर आप डिवाइड कर देंगे तो b इज इक्वल टू सी इंटू 1 प्लस ए स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस 3। तो आप इसको यहाँ तक छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर हम कॉमन नहीं भी लेते तो क्योंकि कोई चीज़ कैंसिल नहीं हो रही, बाद का तो ऐसा होता है कि इस स्टेप के बाद कोई एक्सप्रेशन सेम आ जाता है तो वो कैंसिल आउट हो जाता है, तो हम कॉमन ले लेते हैं। तो अगर आप कॉमन ले लेंगे भी तब भी ठीक है, अगर इस स्टेप में कॉमन नहीं लेते तब भी हमारा आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, अब आप देखिएगा कि आउट ऑफ 4 आपके मार्क्स कितने बनते हैं, और अगर बिल्कुल ठीक है तो 4 मार्क्स होंगे, वरना देखिएगा कहाँ पे आपकी मिस्टेक्स हैं। ओके जी, नेक्स्ट पार्ट पे आ जाएं। फाइंड द वैल्यू ऑफ बी व्हेन ए इज इक्वल टू 2 एंड सी इज इक्वल टू 5। तो इसमें जो आपकी ओरिजिनल वैल्यू है, जो ओरिजिनल इक्वेशन दी हुई है, ए इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ
3b, ठीक है जी। या इसको आप यूँ भी कर सकते हैं, बल्कि जो हमारे पास जो b की वैल्यू ये आ गई है हम इसको यूज़ कर लेते हैं, ठीक है जी। b की वैल्यू हमारे पास क्या है जी, b इज इक्वल टू सी इंटू जो मैंने लिखा हुआ है 1 + a² अपॉन a² - 3। मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर किसी ने इसको इसी कॉमन नहीं लिया हुआ वैसे डिवाइड कर दिया है a² - 3 से, तब भी ठीक होगा। अब आप देखिएगा बेटा, a की जगह पे हमने यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ b, तो हमारे पास a की वैल्यू 2 आ रही है और c की वैल्यू 5 आ रही है, तो जहाँ पे c है वहाँ पे हम 5 पुट कर रहे हैं। 1 + a की वैल्यू है 2, 2 का स्क्वायर और होल डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर और माइनस का 3, ठीक है जी। अब हमारे पास क्या बन जाएगा, b इज इक्वल टू 5 और विद इन ब्रैकेट अगर हम बात करते हैं आगे तो 1 + 2 का स्क्वायर दैट विल बी 4। ये ध्यान में रखिएगा, ये सिर्फ 2 का स्क्वायर है, होल का स्क्वायर नहीं है। और नीचे आ जाए 2 का स्क्वायर 4 - 3, सो b इज इक्वल टू 5, 4 + 1 दैट विल बी 5 और नीचे क्या आ रहा है जी 4 - 3 1, तो b इज इक्वल टू 5 5 25। तो ये आपके पास आंसर आ रहा है जी, ठीक है। तो इसमें हमने इसके 3 मार्क्स रखे हुए थे, तो प्लीज़ इसको देखिएगा कि आपके कितने मार्क्स बनते हैं। हमारे पास वो अनडिफाइंड आपको देगा, ठीक है जी। तो अब आपके पास क्या करना है आपने कि यहाँ पे जो आपका डिनोमिनेटर है वो अगर ज़ीरो हो जाए किसी भी फ्रैक्शन में तो वो अनडिफाइंड हो जाता है। तो इसका मतलब ये है कि फॉर डिफाइंड a² - 3 जो है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए, इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। अगर वो ज़ीरो हो जाएगा तो वो अनडिफाइंड चला जाएगा। अब हमने इक्वेशन निकालनी है a² - 3 इज नॉट इक्वल टू 0। जब हम 3 को राइट पे ले जाएंगे इसका मतलब है a² इज नॉट इक्वल टू 3। अब आप बेटा इसको कंपेयर करें, यहाँ पे जो कंडीशन दी हुई है कि a² इज नॉट इक्वल टू t, a² इज नॉट इक्वल टू t, तो इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास जो t की वैल्यू आ रही है दैट इज इक्वल टू 3, तो t का आंसर क्या आएगा बेटा 3 आ गया, तो आपको ये आंसर आ गया। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और जरा देखिएगा कि अगर हम यूं कर लें कॉन्सेप्ट बनाने के लिए कि अगर वो कहता है कि वैल्यू ऑफ ए निकालें, तो देखें अभी हमने बात ये की है कि a² इज नॉट इक्वल टू 3, मतलब वो डिफाइंड जो है अगर आप a² इज इक्वल टू 3 पुट करेंगे तो वो 0 आंसर देगा। तो अगर a² इज नॉट इक्वल टू 3 फॉर डिफाइंड, तो अगर हम स्क्वायर रूट लें दोनों तरफ तो यहाँ पे बन गया a इज नॉट इक्वल टू √3, मतलब a की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 3 नहीं होनी चाहिए। ये मैं एक्स्ट्रा एक चीज़ बता रहा हूँ। तो क्वेश्चन हमारा यहाँ तक हो गया है सवाल, ठीक है। तो जिन बच्चों को जरा समझ आ जाए कि अगर वो क्वेश्चन ए के आंसर पूछ लेगा तो इसका मतलब है कि ए की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 3 नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर लेंगे दैट विल गिव यू 3 और फिर -3 आंसर क्या आ जाएगा 0। तो फिर ये आपका डिनोमिनेटर क्या बन जाएगा 0। जब डिनोमिनेटर 0 बनेगा तो हमारे पास वो अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक है जी। तो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ तक है टिल t इज इक्वल टू 3 तक, ओके।